गया समझ में? पहला पार्ट करने के लिए दिया, कर है पहला पार्ट, कोई डाउट है पहले पार्ट में? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। बात नहीं, क्या बात हो गई, क्यों बात कर रहे हो बार बार? देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो। अपने पास फंक्शन क्या दे रखा है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, रूट का डेरिवेटिव करेंगे। रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास आगे वाले रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट का डेरिवेटिव करने के बाद पावर में क्या आएगा, -1/2। ठीक है, अभी तो हमने रूट का डेरिवेटिव किया, अब किसका डेरिवेटिव करना है, फंक्शन का। इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा यहाँ पे, 2x प्लस, अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, रूट का डेरिवेटिव 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि अपने पास ए स्क्वायर का 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कितना आ गया, 2x। ये लो, ठीक है, इस टर्म को पॉजिटिव बना लो, 1/2 रूट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके मल्टीपल में क्या अपने पास 2x, इसको इससे काट दो तो अपने पास कितना बचेगा, देखो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ऊपर x है ना खाली, ये रहा, यहाँ पे कितना बच गया, इस पावर को नीचे लेके आओ, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेके सोल्व करना है इसको। ठीक है, एलसीएम लोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे, कितना आएगा, 2x रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स आएगा, और डिवाइड में अपने पास क्या है, ये टर्म आगे लिख दो, 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये टर्म इसे मल्टीपल में डाल दो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये लो, ये 2 इससे नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे अपने पास ये x भी तो है ना, ये 2 सिर्फ इसके मल्टीपल में है ना, किसके मल्टीपल में, तो नहीं कटेगा अपने पास, ये आंसर है। कर लोगे, आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि पहली 3 एक्सरसाइज को, 2 या 3 एक्सरसाइज को ढंग से समझ लो डिफरेंशिएशन के अंदर, बाकी सारे तुम्हारे जो आगे 7, 8, 10 एक्सरसाइज है ना, वो सारे सेम है। ठीक है, पहले 2, 3 को ढंग से समझ लो। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 2 तरीकों से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, या तो अलग अलग रूट करके u बाई वी लगा दो, ऐसा नहीं करना चाहते तो तुम क्या कर लो, पहले कंप्लीट रूट का डेरिवेटिव करो, फंक्शन को सेम लिखो, अगले स्टेप के अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव करो, यहाँ पे u बाई वी लग जाएगा बस। जैसे कि पहले हमने रूट का डेरिवेटिव किया तो कितना आएगा, 1/2 रूट सेम टर्म, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव नहीं किया, किसका नहीं किया, फंक्शन का, और फंक्शन क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका। ठीक है, 1/2 ऊपर अपने पास पावर -1/2 आने से नीचे ले आए हम। यहाँ पे देखो 1 के डिवाइड में p बाई क्या हुआ है, टर्म का क्या कर दो, रेसिप्रोकल, तो अपने पास कितना आएगा, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, कितना आएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पता लग गया सबको, इस टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया हमने, 1/1 था यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये टर्म रेसिप्रोकल होके ऊपर चली जाएगी, ये टर्म इसके मल्टीपल में आएगी। चेक करो, ये डिवाइड के अंदर ही है और ये टर्म मल्टीपल के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दो, अब u बाई वी अप्लाई कर दो, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे इस वाले में, अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस,
नीचे वाले टर्म का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले टर्म लिख दो एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव करना अपने पास अगले टर्म का जो रह गई इसका डेरिवेटिव, ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x माइनस, अब इस टर्म को सेम लिखो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेम आएगा, इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा माइनस का 2x। ठीक है, इस टर्म को सेम लिखो, 1/2 रूट के अंदर क्या है भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कंप्लीट पे स्क्वायर, इस 2x के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, अपने पास कितना आएगा, यहां से इस माइनस को कॉमन निकाल लो, क्या बन जाएगा प्लस। ध्यान से देखो यहाँ पे अपने पास क्या टर्म बचेगी, देखो 2x की इसके साथ कराओ प्लस का 2x ए स्क्वायर, और इसकी इसके साथ कराओगे तो प्लस का 2a स्क्वायर x आ गया, दोनों सेम टर्म है ना, दोनों प्लस के अंदर है, तो कितना बनेगा 4a स्क्वायर x। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे टर्म नेगेटिव और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगी कैंसिल। पता लग गया कैसे है, नहीं पता लगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओ माइनस का 2x की पावर 3 बनेगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओ प्लस 2x की पावर 3 बनेगा, इससे कैंसिल कितना आ गया 0। ठीक है, ये टर्म हमने सेम लिख दी। अब तुम इसको इतना छोड़ना चाहो इतना छोड़ सकते हो, और आगे सोल्व करना चाहो सोल्व कर सकते हो, कैसे देखो, वहां पे अपने पास 1/2 है, इस 2 को यहां से काट दो 2 पे, तो अपने पास कितना आ जाएगा आगे 2a स्क्वायर x, ये टर्म नीचे है इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ पे 1/2 है, यानी कि इसके मल्टीपल में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इसको तुम ऊपर लेके जाओगे पावर कैसी हो जाएगी माइनस का 2, सेम टर्म चेक करो, और नीचे अपने पास कितना है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे रूट है 2a स्क्वायर x आ गया, और इसके मल्टीपल में देखो 1/2 और -2, एलसीएम लेके सोल्व करो तो अपने पास कितना आएगा माइनस का 3/2, यहां पे लिख दो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, आगे समझ में, तुम उतना भी छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जितना सोल्व हो सकता है, जितनी छोटी टर्म बन सकती है उतनी बना दो, यहाँ पे टर्म को मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, आगे समझ में यहां तक, आगे देखो, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसका थर्ड पार्ट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात नहीं भाई, बस पढ़ाते टाइम बात मत किया करो, थोड़ा कम पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहां पे इसने बोल दिया क्यूब रूट है, यानी कि इसकी पावर 1/2 है, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर अपने पास कितनी है 1/3, क्यूब रूट यानी कि 1/3। ठीक है, अब सबसे पहले इसको डेरिवेटिव करने से पहले जितनी टर्म छोटी हो सकती है ना उतनी टर्म छोटी बना लो, इसको बाद में डेरिवेटिव करेंगे, ऐसे डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे u इंटू वी भी लगाना पड़ेगा, u बाई वी भी लगाना पड़ेगा, नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, यानी कि क्या करना अपने को, सबसे पहले देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1/2 है, और यहाँ पे अपने पास इसकी पावर कितनी है 1/3, नीचे है ऊपर लेके जाएंगे पावर कैसी हो जाएगी -1/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अपने पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, यहाँ पे कितनी है 1/3, नीचे लेके आएंगे कैसे हो जाएगी पावर -1/3, 1/2 -1/3 अपने पास कितना आएगा 1/6। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर कितनी आ गई, यानी कि कुल मिला के अपने पास ये फंक्शन ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, बस इसका डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा पावर आगे आएगी और पावर में से घटा के लिखेंगे 1/6 और माइनस का 1 कितना आ जाएगा अपने पास माइनस का 5/6, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -5/6, पावर को पॉजिटिव बना लेंगे लास्ट में बनाएंगे, तब तक इसको ऐसे ही रहने दो। अब अपने को डेरिवेटिव करना है, किसका डेरिवेटिव करना है
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना। अगला स्टेप देखो, 1/6 सेम अपने पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -5/6। अब डेरिवेटिव करोगे तो यहां पे क्या अप्लाई करोगे, सेम u बाई वी, ठीक है ना। नीचे वाले टर्म का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। नीचे वाला टर्म एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और टर्म का डेरिवेटिव कर दो ऊपर वाले का, कितना आएगा 2x माइनस, अब ऊपर वाले टर्म को सेम लिखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस टर्म का डेरिवेटिव करो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस बन गया, और ये 2x, जो टर्म कट रहा है ना उसको काट के लिख दो, क्या कटेगी अपने पास, इसकी ए स्क्वायर की 2x से कराओ, प्लस का 2a स्क्वायर x प्लस का 2a स्क्वायर x, ये नहीं कटेगा अपने पास, सिर्फ x वाली टर्म कटेगी, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। 1/6 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -5/6। यहां पे कितना आएगा, ये टर्म नहीं कटेगी तो कितना आ गया 4a स्क्वायर x, यहां पे देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 2x की पावर 3, इसकी x से मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 2x की पावर 3, कट गया इससे ये, तो ऊपर अपने पास सिर्फ एक टर्म रह जाती है, और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2, 2 से का ट्राई काट दो, 3 पे 2 पे, जो टर्म आ गई उसको आगे लिखो, कितना आएगा 2a स्क्वायर x, और इसके मल्टीपल में देखो -5/6 इसकी पावर, अगर हम इस टर्म का रेसिप्रोकल कर दें तो टर्म पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव बन जाएगी अपने पास, बन जाएगी ना, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये टर्म आएगी ऊपर प्लस का 5/6, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस 5/6 बनेगा, इस टर्म को ऊपर लेके जाओ तो माइनस का 2 आएगा, एंड कंप्लीट के डिवाइड में क्या है, इस टर्म को हमने आगे लिख लिया, यहाँ पे डिवाइड में अपने पास 3 था, 3 लिख दो एज इट इज, इसको नीचे लेके आए तो पॉजिटिव बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ गई 5/6, पावर को कर दो सोल्व, अपना आंसर आ जाएगा 2a स्क्वायर एक्स इंटू 5/6, और माइनस का 2 कितना बनेगा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -7/6 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6, ये लो, ठीक है, ऐसे करना है, कर लोगे, कोई डाउट है यहां तक तो मैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहला काम कंप्लीट की पावर कितनी है 1/2, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/2, टर्म का रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ax, एंड डिवाइड में क्या आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, इसके ऊपर अलग से रूट अप्लाई कर दो, और इसके ऊपर अलग से रूट अप्लाई कर दो, आ गया समझ में कैसे, पावर का डेरिवेटिव किया, कंप्लीट टर्म डिवाइड में आती, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए टर्म का रेसिप्रोकल कर दो, अपने पास पावर पॉजिटिव बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे किसका डेरिवेटिव करना है, u बाई वी अप्लाई करो, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे वाले टर्म एज ए स्क्वायर माइनस 2ab, इस टर्म का डेरिवेटिव करो ऊपर वाले का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, और माइनस का 2a का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का 2a, x का डेरिवेटिव 1 बन गया, ठीक है। अगला काम देखो, अगर मान के चलो अब तुम इस वाले टर्म को सेम लिखोगे और इसका डेरिवेटिव करोगे, यहाँ पे अपने पास x नहीं है, क्या टर्म है ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होगा 0, तो अगली टर्म लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इस टर्म के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, कोई टर्म कट रही है तो काट के लिख दो, देखो ए स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर 2ab, आगे अपने पास टर्म नहीं है प्लस माइनस के अंदर, मल्टीपल में टर्म है तो हमने काट दी, इस टर्म को ऊपर लेके जाओ, ऊपर अपने पास 1/2 है, और यहाँ पे अपने पास कितना बन जाएगा माइनस का 1, 1/2 -1 कितना बढ़ेगा माइनस का 1/2,
ए स्क्वायर माइनस 2ax की पावर, नहीं नहीं नहीं, 2ab आना था यहाँ पे, ये टर्म ऊपर गई तो ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab की पावर -1/2, और इसके मल्टीपल में अपने पास एक टर्म और है, दो कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर सकते हो तुम, x माइनस ए बचेगा यहाँ पे, और कंप्लीट टर्म के डिवाइड में क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये लो, इतना छोड़ दो, इतना नहीं छोड़ना चाहते, इस टर्म को पॉजिटिव बनाना चाहते हो पॉजिटिव बना लो, ऊपर अपने पास x माइनस ए बचेगा, नीचे अपने पास कितना आएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax, ऐसा भी छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा पार्ट, रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर, कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, पहले रूट का डेरिवेटिव करो, 1/2 रूट सेम टर्म, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, अब डेरिवेटिव करना 4 का, कितना आ गया 0, प्लस अब क्या आ गया रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट सेम टर्म, अब इससे आगे सेम टर्म क्या है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना। कंप्लीट क्वेश्चन को एक स्टेप के अंदर करके दिखा रहा हूं, हो गया। अब डेरिवेटिव करेंगे, अब तो हमने पावर का किया, डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का, 4 का डेरिवेटिव 0 आ गया, ठीक है ना, प्लस लगाओ, आगे टर्म अपने पास है रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना, 4 का 0, एक्स स्क्वायर का कितना आ गया 2x, इससे वाला टर्म कैंसिल आउट होगी, ये भी इसके मल्टीपल में है, ठीक है। ऊपर अपने पास कितना बच गया x, और कंप्लीट के डिवाइड में पहले छोटी टर्म से लिखना स्टार्ट कर दो, 2 आगे है 2 को लिखो, एंड 2 का कितना आ गया 4, रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, अब उससे छोटी टर्म ये है 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे टर्म है 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, आ गया समझ में क्या नहीं आया, कर दो साफ, नया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, कहां से नहीं आया, हैं बोली क्यों नहीं, मैं मान ले पूरा चैप्टर पढ़ा देता और फिर पूछता नया समझ में आ गया तो क्या बोलती तू, अगला देखो, कोई ना अगले में आ जाएगा, कभी तो आएगा, देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, x डिवाइडेड बाई a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब तुमको दो टर्म दिख गई यहाँ पे पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर, अपने पास एक तरीका ये भी है, इस टर्म का रैशनलाइज भी करवा दो, लेकिन वो हम अगले क्वेश्चन में करवा के दिखा देंगे, तुम इसको डायरेक्ट पी बाई क्यू की फॉर्म में ओपन करके देखो, ठीक है, यानी कि नीचे वाले टर्म का क्या करेंगे, a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अब फॉर्मूला आता है पी बाई क्यू वाला, आता है फॉर्मूला, डेरिवेटिव अगर दो टर्म डिवाइड के अंदर दे रखे हो, मल्टीपल डिवाइड के अंदर, नहीं पता फॉर्मूला, नीचे वाले टर्म को ऐसे ही लिखो इधर, a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब डेरिवेटिव किसका होगा x का डेरिवेटिव कितना आ गया, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे x को सेम, अब डेरिवेटिव होगा इसका, a का डेरिवेटिव 0 माइनस लगा दो, माइनस है तो, अब तक प्लस था तो हमने प्लस लगाया नहीं क्योंकि वो टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव थी अपने पास, ठीक है। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, रूट का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2,
पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक घटा के लिखेंगे माइनस का 1/2, और -1/2 को नीचे लेके आएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1/2। अभी हमने किसका डेरिवेटिव किया, सिर्फ और सिर्फ पावर का। अब किसका डेरिवेटिव करना है इसके मल्टीपल में, फंक्शन का, और फंक्शन क्या है, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ए स्क्र का डेरिवेटिव कितना होगा, और माइनस एक्स स्क्र का साइन नहीं छोड़ना, पीछे पहले बता दिए, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, और एक माइनस बाहर है। अब अगला काम क्या क्या करना है, इस एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कराओ, क्योंकि यहाँ पे एल्सियम नहीं लेना तुमको इस एक्स के साथ, क्योंकि इसके मल्टीपल में है, एल्सियम लेंगे हम यहाँ पे, इसका एल्सियम पहले, एल्सियम बाद में लेंगे, पहले इस टर्म के अंदर मल्टीप्लाई कराओ। ए आ गया समझ में, नहीं आया, अगला देखो। इनमें से मैं कोई एक पार्ट कर पाऊंगा, ठीक है। देखो सातवां पार्ट देखो क्या दे रखा है, √x² + 1 -√x² - 1 डिवाइडेड बाय √x² + 1 प्लस √x² - 1।
टर्म का कर दो यहाँ पे रेशनलाइज, जैसे तुमको रूट दिख जाए ना इस टाइप से, तो टर्म का हमेशा रेशनलाइज कर देना, ठीक है। कितना आ जाएगा, चाहे नोमिनेटर से रेशनलाइज कर दो चाहे डिनोमिनेटर से, लेकिन कोशिश करना नीचे वाले टर्म को कम करने की, ठीक है, क्योंकि यू बाई वी अप्लाई करोगे तो नीचे वाले टर्म का स्क्वायर करोगे, अगर नीचे बड़े टर्म रही तो स्क्वायर करना डिफिकल्ट हो जाता है फिर, ठीक है ना। तो कितना आ गया अपने पास, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऊपर अपने पास कितना बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर चेक करो, यानी कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कंप्लीट की पावर कितनी आ गई 2। नीचे क्या है भाई, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर करो एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, माइनस इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे कैंसिल, नीचे कितना बच गया 2 बच गया ना, नीचे आ गया अपने पास 2, ठीक है। अब कर दो इसका डेरिवेटिव, होल स्क्वायर ओपन करना चाहते हो होल स्क्वायर ओपन कर दो, डायरेक्ट डेरिवेटिव करना चाहते हो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं हम, कितना आ गया 1/2 को बाहर रखो, कितना आएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का 2ab, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लो, इससे वाला टर्म कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2x स्क्वायर, यहां पे अपने पास 2x स्क्वायर बनेगा, 2 कॉमन निकालोगे तो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कंप्लीट की पावर यहां पे मैं क्या लिख दूं a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4 माइनस 1 आएगा यहां पे, ठीक है। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, अपने पास कितना आएगा एक्स स्क्वायर ये 1/2 कंप्लीट पे थी, इस पे थी ना सिर्फ, ये 1/2 इस पे थी, ओपन नहीं होगा अभी, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि रूट दे रखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 कंप्लीट की पावर 1/2, इसका कर दो डेरिवेटिव, फंक्शन अपने पास अभी आ गया, इसका डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव करना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया माइनस 1/2 को आगे लेके आओ, -1 करेंगे तो टर्म रूट में आ जाएगी एक्स की पावर 4 माइनस 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स 4x की पावर 3, 1 का डेरिवेटिव 0 बन गया, इससे काट दो 2x माइनस 2x की पावर 3 और डिवाइडेड बाय रूट x की पावर 4 माइनस 1, एलसीएम लिख के सोल्व कर लो, कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन निकाल दो, इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसे भी कर लो। एलसीएम लेना चाहते हो एलसीएम ले लो, 2x रूट x की पावर 4 माइनस 1 माइनस 2x की पावर 3 और कंप्लीट के डिवाइड में x की पावर 4 माइनस 1 और ये रूट, अब 2x कॉमन निकालना चाहते हो 2x कॉमन निकाल लो, वरना इतना भी छोड़ दो, ठीक है। ये लो, आ गया समझ में, ये वाला क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे, ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। पहले एक्सरसाइज ये कराएंगे आज, अगले नहीं करवाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है भाई, y is equal to 3 minus u divided by 2 plus u and u is equal to 4x upon 1 minus x square dy by dx फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को समझने के मेथड देख लो, अपने पास दो मेथड है, इसको या तो अलग अलग हम डेरिवेटिव करें दोनों टर्म का, या तो फिर इस u की वैल्यू इसके अंदर डाल दे और फिर dy by dx निकाल दें डायरेक्ट, यानी कि y फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर दे, या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे y फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है u के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई अगला u फंक्शन है, u फंक्शन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में, अपने पास कितना बचेगा dy by dx ही आना है, या तो अलग अलग डेरिवेटिव कर लो या वैल्यू पुट करके कर लो, अगर वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास बहुत लेंथी कैलकुलेशन आएगी इसकी, ठीक है। तो हम दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखो सबसे पहला काम y फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कर लो dy बाई du u की फॉर्म में, तो नीचे वाले टर्म का क्या करना है अपने को स्क्वायर,
टू प्लस यू, नीचे वाला टर्म एज इट इज। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, माइनस का वन। यू का डेरिवेटिव वन और माइनस है तो माइनस का वन, माइनस थ्री माइनस यू को अब सेम रहने दो, नीचे वाला टर्म का डेरिवेटिव करके बताओ कितना आएगा, प्लस का वन। ठीक है ना, अंदर मल्टीप्लाई कराओ, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू माइनस का टू और माइनस का यू और माइनस का थ्री और प्लस का यू, इससे कैंसिल आउट, ऊपर कितना बच गया, माइनस का फाइव, नीचे कितना है टू प्लस यू का होल स्क्वायर। सोल्व हो चुका, इसको ब्रैकेट में बंद करके छोड़ दो यहीं पे। अगला काम अपने को क्या करना है, देखो यू उठाओ, यू का डेरिवेटिव करो डी यू बाई डी एक्स की फॉर्म में, नीचे वाले टर्म का क्या करना है, नीचे वाले टर्म एज इट इज। अब इस टर्म का डेरिवेटिव कितना आएगा, फोर एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, नया कितना आएगा, वन आएगा। कितना आ गया, अरे इसका डेरिवेटिव हमने कैसे किया, x का डेरिवेटिव तो वन बन गया, लेकिन चार इसके मल्टीपल में भी तो है ना, इसको कहां छोड़ के जाओगे, फोर मल्टीप्लाई, मान लो चार का तो डेरिवेटिव नहीं किया तुमने, मल्टीपल में है, अगर प्लस में होता फोर प्लस एक्स होता तो इसका जीरो बन जाता, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल में नहीं है अभी, ये अलग अलग फंक्शन हो गए, लेकिन यहाँ पे इकट्ठा फंक्शन है ये। यहाँ पे अपने पास क्या है, फोर एक्स, चार को सेम लिख दिया, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, कितना आ गया वन, और वन की चार से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ गया चार। इतनी सिंपल सी बात नहीं पता, माइनस फोर एक्स को रखो सेम, वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, वन का डेरिवेटिव कितना आ गया, वन का डेरिवेटिव जीरो, और माइनस माइनस सेम आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया, टू एक्स, माइनस का टू एक्स बन गया ना, अंदर मल्टीप्लाई कराओ टर्म की, कितना आएगा, फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर टू जा एट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर टू, तो डी यू बाई डी एक्स कितना आ जाएगा अपने पास, फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर टू। ये लो, ये अपने पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब अपना अपने को अगला काम क्या करना है, देखो कहां से, डी वाई बाई डी एक्स, यहां से हमने नीचे वाले टर्म का किया स्क्वायर, नीचे वाले टर्म को लिख दीजिए एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव तीन का डेरिवेटिव जीरो माइनस यू का डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट में माइनस का बना लिया, ठीक है, माइनस लगा दिया, माइनस फॉर्मूले में है। अगले ऊपर वाले टर्म को सेम रख लिया, थ्री माइनस यू, नीचे वाले का डेरिवेटिव करें, टू का डेरिवेटिव जीरो, यू का डेरिवेटिव प्लस का वन तो है इसके मल्टीपल में, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दी, ठीक है। अब देखो अपने को डी वाई बाई डी एक्स बताना है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, करो इसको सोल्व। डी वाई बाई डी यू कहां है अपने पास, माइनस फाइव अपॉन टू प्लस यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स, ये रहा, कितना आ गया भाई, चार को बाहर निकाल लो, अंदर कितना आएगा अपने पास, वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फाइव फोर का कितना आ गया भाई, माइनस का 20। अब ध्यान में रखना यहाँ पे अपने पास दो अलग अलग वेरिएबल हैं, दिख गए, एक तो अपने पास u है और एक अपने पास x है, तो इस u की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, u की वैल्यू वहां से उठाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। ये तो अपने पास माइनस का 20 आ गया और इसके मल्टीपल में क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और कंप्लीट के डिवाइड में क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे डाल दो इसकी वैल्यू, टू प्लस यू की वैल्यू अब उठाओ वहां से, फोर एक्स अपॉन, और इसकी पावर कितनी है, टू है ना पूरे की, ऐसे
अब इसका एलसीएम लो नीचे, -20 इंटू 1 + x² और डिवाइडेड बाई 1 - x² का स्क्वायर इंटू 2 - 2x²। भाई एक सेकेंड, यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, ठीक 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 ठीक। 2 - 2x² इसके साथ मल्टीप्लाई करा दी मैंने डायरेक्ट 2 के साथ, ध्यान से देखो, और प्लस में कितना आएगा, +4x, और कंप्लीट की पावर 2 और कंप्लीट के डिवाइड में 1 - x² है। लेकिन इस टर्म को बाहर निकालेंगे तो अपने पास एक स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर ये बन गया, इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, सिर्फ इस वाले टर्म के ऊपर स्क्वायर है, तो अपने पास कितना आएगा, -20 इंटू 1 + x²। नीचे कितना बचेगा भाई, 2 सेम है, यहां पे कितना आ गया, प्लस का 4x और माइनस का 2x², और कंप्लीट की पावर ये 2 है। बस एक काम और भी कर सकते हो यहाँ पे, अगर ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है ना, मान लो 2 को बाहर निकालना चाहते हो, होल स्क्वायर निकल के बाहर आएगा, देखो 2 कॉमन है, ये कट जाएगा इससे, वरना तुम इतना भी छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आ गया समझ में। दूसरा अपने पास ये था, तुम डायरेक्ट यहाँ पे y के अंदर है जो u की वैल्यू है वो डायरेक्ट डाल दो और डायरेक्ट u बाई वी अप्लाई कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भूख लग गई आज तो टाइम से पहले। कहाँ लंच हो गया अभी, पांचवा क्वेश्चन देखो, अपने को ये वाली टर्म प्रूव करनी है, dy/dx = यानी कि यहाँ पे अपने को क्या पता लग रहा है, y का डेरिवेटिव कर रखा है x के रिस्पेक्ट में, तो सिंपली हम इतना ही काम करेंगे, y का डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में, रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 √1 + x⁵, x⁵ का करेंगे तो कितना आएगा, 5x⁴, ऐसे, ठीक है, यही तो लेके आना था। dy/dx = 5x⁴ डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये कंप्लीट टर्म किसके इक्वल है, 2y, ये लो। बस अगला क्वेश्चन, y = √x - 1 x + 1, क्या प्रूव करना है भाई अपने को, ये वाली टर्म निकालनी है, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव कर दो डायरेक्ट, dy/dx = रूट का डेरिवेटिव करेंगे 1/2 रूट, अपने पास ये वाली टर्म रेसिप्रोकल होके ऊपर आएगी, और यहाँ पे अपने पास कितना आएगा, √x - 1। अब डेरिवेटिव करना अपने को, किसका डेरिवेटिव करना है, फंक्शन का, x + 1 और x - 1, √x + 1 अपॉन 2 √x - 1। अब इसका डेरिवेटिव करो, नीचे वाली टर्म का क्या आएगा, और नीचे वाली टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, माइनस x - 1 को सेम इसका डेरिवेटिव फिर 1 आ गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 1 बन जाएगा, 1 + 1 2 आएगा, 2 से ये कंप्लीट 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इस टर्म को नीचे ले आओ, 1 बाई यहाँ पे अपने पास कितना है, x - 1, पुरानी वाली बुक में एक बार चेक करना क्या दे रखा है, ये जल्दी चेक करो, यही है, √x - 1, और ऊपर अपने पास 1/2 है, और माइनस का 2 कितना आएगा, माइनस का 3/2,
देखो इस टर्म को तोड़ के लिख लो, 1/x - 1 की पावर 1/2 है, x + 1 की पावर 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, कंप्लीट पे होल पावर अप्लाई कर दो, ठीक है। 1/x - 1 की पावर 1/2 एक्स प्लस 1, कंप्लीट की पावर आ गई 1/2। एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x² माइनस 1, और कंप्लीट की पावर कितनी है 1/2, और यहां पे अपने पास कितना बच गया x प्लस, यही लेके आना से ये रहा अपने पास, ठीक है। नहीं समझ में आया मेरे को बता दियो, फिर बता दूंगा, नहीं आया समझ में।